नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारी धान के फसल पर बैक्टीरियल पेनिकल माइट का अटैक होता है तो इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से जानेंगे कि हमारी जो धान की फसल है इसमें बैक्टीरियल पेनिकल माइट का अटैक हो चुका है। क्योंकि किसान भाइयों, अभी हाल ही में 2 से 3 साल में जो धान की बाली है, जो धान की दाना है, यह बदरंग होने की समस्या, धान की जो दाना है यह बदरा होने की समस्या बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो किसान भाई है, यह बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, इसी के साथ जो बैक्टीरियल पेनिकल माइट होता है, इसको अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाते हैं। तो हमने पहले से ही बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट की पहचान और इसको रोकथाम के लिए वीडियो बना लिए हैं। यदि वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि धान के फसल में माइट्स यानी कि बैक्टीरियल पेनिकल माइट, जो कि मकड़ी परिवार का एक कीट होता है, इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारे जो धान की फसल है इसमें माइट मकड़ी का अटैक हो चुका है और इसको ही नियंत्रण करने के लिए हमें दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो पूरा जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के रियलिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान के फसल में जो बालियों का बदरंग होना, जो दाने का बदरंग होने के कारण होता है, यह बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, बैक्टीरियल पेनिकल माइट और एंटी हीट स्ट्रेस की वजह से होता है। यानी कि अधिक तापमान और कम वर्षा के कारण भी इसका जो प्रकोप है देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कारण में से एक जानेंगे, जो कि धान के फसल को बालियां निकलने के बाद, जो बालियां है यह झंडा रूप लेने के बाद भी जो दाना है यह बदरंग हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं और इसमें जो उत्पादन पर है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारी दाने का क्वालिटी है, यह देख सकते हैं, दाने के क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा फेरफार आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, धान के फसल में बैक्टीरियल पेनिकल माइट की पहचान बताने से पहले आप लोगों को बैक्टीरियल पेनिकल माइट के बारे में एक छोटा सा जानकारी दे दूं। बैक्टीरियल पेनिकल माइट, जिसे कि हिंदी में धान की बाली का घुन कहा जाता है, यानी कि एक मकड़ी परिवार का यह एक छोटा सा कीट होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्टोनेमिया ट्रांसनिमस के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, यह मकड़ी परिवार का ही एक छोटा सा कीट होता है, जिसे कि हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए टेलीस्कोप या जो पावर लेंस की जरूरत होती है, उससे ही इसे हम देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि हम किस तरीके से, कैसे करके हम जानेंगे कि हमारे धान के फसल पर बैक्टीरियल पेनिकल माइट का अटैक हो चुका है। किसान भाइयों, जब भी धान की फसल में बालियां निकल करके यह बालियां है झंडा रूप ले लेती है, ये देख सकते हैं, तो इस समय जो मकड़ी का अटैक हुआ है तो इस तरीके से हम जान जाएंगे। किसान भाइयों, जो पेनिकल माइट है यह पत्ते के ऊपर पर जो कॉलर होता है यहीं पर रहते हैं। इसके बाद यह धीरे धीरे यह बालियां की तरफ आते हैं। बालियों पर आकर जब बालियां दूध भर लेती है या दाने का निर्माण होता है, तो इस समय यह देख सकते हैं, इसमें जो कुछ कुछ दाने में आप लोगों को थोड़ा सा काला हल्के भूरे रंग से देखने को मिलेगा। और यह जो पेनिकल माइट होता है, यह जो दाने की क्वालिटी है इसको ही खराब करता है। इससे आपकी जो उपज है, उत्पादन है, उसको बिल्कुल भी नहीं घटा सकती है, उसमें गिरावट देखने को नहीं मिलती है। किसान भाइयों, जब भी पेनिकल माइट का अटैक होता है तो इसको हम पहचानने के लिए सबसे पहले आपको एक सफेद कागज लेना चाहिए और इस तरीके से बाली को झड़ा लेना चाहिए। यदि आप लोगों को सफेद कागज में छोटी छोटी जीव दिखाई दे तो यह समझ लीजिए कि आपके फसल में बैक्टीरियल पेनिकल माइट का अटैक हो चुका है। इसके अलावा यदि आपकी जो बालियां है, यह देख सकते हैं इस तरीके से झंडे का रूप ले लेती है और इसमें कुछ कुछ जो दाना है, ये देख सकते हैं, यह हल्के भूरे रंग से हो गए हैं और इसमें दाना का निर्माण हुआ है। लेकिन जो दाना है इसकी क्वालिटी आप लोगों को देख सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस दिखेगी। जो क्वालिटी है, यह क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी बहुत खराब देखने को मिलेगी। यह जो दाना होता है, यह दाना फ्रेश नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मकड़ी का अटैक होने की वजह से जो दाना है इसमें थोड़ी बहुत आप लोगों को ये देख सकते हैं पीलेपन से काला टाइप से दिखाई देगा।
तो किसान भाइयों, आप इस तरीके से धान के फसल में बैक्टीरियल पेनिकल माइट की पहचान कर पाएंगे। बैक्टीरियल पेनिकल माइट में जो बालियां है होती है, यह झंडे का रूप लेती है। झंडे के रूप लेने के बाद इसमें पूरी रूप से दूध भर पाते हैं, दाना बन पाता है। दाना बनने के बाद ये देख सकते हैं, जो दाना भर चुके हैं उसी दाना को ही माइट यानी कि जो मकड़ी होते हैं खराब करते हैं और इसमें काला हल्के भूरे रंग से आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी उत्पादन पर गिरावट देखने को नहीं मिलती। लेकिन आपकी जो क्वालिटी होती है, जो धान की बाली होती है, जो दाना होती है, उसकी क्वालिटी पर आप लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, यह माइट्स यानी कि मकड़ी का ही अटैक होता है और इसको यदि आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको प्रिवेंटिव में ही स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी धान की फसल गबोट की अवस्था में आ जाती है और आपकी धान के प्लांट पर 5 से 10% तक जहां पर बालियां निकल चुकी है, तो इस समय आपको किसी भी कंपनी की अच्छे मकड़ी नाशक, जो कि सिस्टेमिक वाला मकड़ी नाशक होता है, इसे ही स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि जो आपकी धान की फसल है, जो बालियां है, इसे निकलने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। फिर निकलने के बाद जब आपकी धान का पौधा है, यह देख सकते हैं झंडे का रूप ले लेती है और दाना भरना चालू हो जाता है, दाना भर चुका होता है, तो इस समय भी मकड़ी का जो अटैक है वह हमें देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मकड़ी के लिए जब आपकी धान की फसल में बालियां सभी तरफ समान रूप से निकल जाए, तो इस समय आपको किसी भी कंपनी की अच्छे सिस्टमिक वाला मकड़ी नाशक को स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि प्रोपर गाइड 57% जो कि इसी फार्मा में आता है, इसी के साथ हेक्साथियोजेक्स 50% जो कि डब्ल्यूजी फार्मा में आता है। इन दोनों में से किसी भी एक दवाई को आप स्प्रे करके धान के फसल में पेनिकल माइट को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में यही एक छोटी सी जानकारी था कि धान की फसल में बैक्टीरियल पेनिकल माइट, जिसे कि धान की बाली का घुन कहा जाता है, मकड़ी कहा जाता है, इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, साथ ही इसको अटैक होने पर हमें कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के रियलिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।